हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हर संडे को RWA पे लाइव मॉक टेस्ट होता है। तो जैसे SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI या मतलब दिल्ली पुलिस, मतलब मॉक टेस्ट हर संडे को होता है। तो मैंने अभी से UPSI की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और मैंने अभी 1 महीने का टारगेट लिया है। तो मतलब उसका जो भी मैं पढ़ती हूँ वो सब आप लोगों को बता देती हूँ। तो मतलब 1-2 दिन गैप करके अब वीडियो अपलोड किया करूँगी। बहुत सारे ऐप हैं जैसे RWA टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल, किसी पे भी मतलब संडे को आप लोग लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बट मैं तो अभी RWA पे मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो मॉक टेस्ट देने से ये बेनिफिट है कि हमें पता चलेगा, हमें अपना लेवल पता चलेगा कि हमने कहाँ तक तैयारी की है, किस लेवल तक अभी हमने तैयारी की है और हमारा वीक पॉइंट क्या है, मैथ रीजनिंग क्या इम्प्रूव करना है, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि हिस्ट्री में से क्या आ रहा है, पॉलिटी में से क्या आ रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आज UPSI का जो मॉक टेस्ट होता है वो नहीं दिया। मैंने UPSI की 2 मॉक टेस्ट दिए थे और एक यूपी पुलिस का दिया था। और ये आज दिल्ली पुलिस का मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दिया है। तो जैसे आप लोगों को पता ही कि भाई काम के साथ में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो संडे वाले दिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतनी बिजी हो जाती हूँ, मतलब कम से कम 12-1 बजे से पहले बिल्कुल फ्री नहीं होती। तो वही सारे काम करके मैं 1 बजे फ्री हुई थी। फिर खाना वगैरह खा के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद शाम को थोड़ा मार्केट गई, सामान वगैरह लेके आई और शाम को मुझे टाइम मिला था 10 साढ़े 10 बजे। तो मैंने ये टेस्ट दिया था 10:30 बजे। तो वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज नहीं, मैं मंडे को देती हूँ, बट मैंने फिर भी दिया कि नहीं, आज इस टेस्ट को मैं दे के तभी सोऊंगी। तो मैंने मतलब एक चीज़ नोटिस की कि जो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट थोड़ा मुझे इजी लग रहा था। ये भी नहीं है कि बिल्कुल इजी था, मतलब ठीक था, मॉडरेट था। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्टडी है मैंने सन 2022-23 में की थी, क्योंकि मेरा जो काम है कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो उस टाइम मैंने MS एक्सेल, MS ऑफिस, वर्ड, जो भी उसमें होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और नोट डाउन भी की थी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। मैंने यहाँ पे कंपनियों में बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। अगर जैसे रिसेप्शन का है तो नहीं पूछते। अगर कोई ऑफिस का वर्क है, मतलब डेटा ऑपरेटर वगैरह का कुछ भी है, तो उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन वो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं। तो मैं इसलिए मैंने कंप्यूटर की स्टडी की थी उस टाइम। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जब कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं तो हमें मतलब याद भी हो जाती हैं और समझ भी आती रहती है। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, टैब वगैरह होते हैं जो उसमें क्वेश्चन फंसते हैं। तो ऐसे भी इसमें थे। तो इसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन फंस गए थे। टेस्ट का जो स्कोर है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है। मैंने तो पहली बार दिया है और इसकी तैयारी में दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं की हूँ। तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का होता है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है। और इसमें टाइम मिलता है 90 मिनट। ठीक है। और इसमें भी माइनस मार्किंग होती है, यानी 0.25 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो जो मेरा स्कोर है, मैंने क्या किया आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें कंप्यूटर का ही किया था, उसके बाद मैंने जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग और सबसे लास्ट में मैथ का किया था। तो कंप्यूटर में मेरे 7 क्वेश्चन ठीक हुए थे और मतलब इसमें 6 क्वेश्चन तो मुझे पता थे, एक में मैंने अनुमान लगाया था और 3 मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में, यानी इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ आता है। तो इसमें मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे और इसमें भी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन में मतलब अनुमान लगाया था, तो ठीक हो गए थे। उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हुए, आपको बताऊंगी बाद में मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है। और इसमें मैंने 9 क्वेश्चन ठीक किए और इसमें ना कुछ क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे कि मतलब 4 ऑप्शन तो दिए, ऊपर एक भी क्वेश्चन ही नहीं है। या तो नेटवर्क इशू था, क्या था पता नहीं। ऐसा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में हुआ था, अब नहीं पता क्या था। और इसमें रीजनिंग में मैंने 14 ठीक किए थे। इसमें भी मैंने 2 से 3 क्वेश्चन में भाई अनुमान लगाया था। 1-2 प्रश्न तो ऐसे थे, मतलब उसमें 4 ऑप्शन में मुझे 3 ठीक लग रहे, फिर थोड़ी देर में देखती रही कि कौन सा 3 में से, फिर लगा कि हाँ 2 ठीक होंगे। तो ऐसे करके मैंने भाई अनुमान लगा दिया, लेकिन उसमें से भी मेरे 2 ठीक हो गए थे, 1 गलत हो गया। तो टोटल मेरे 64 क्वेश्चन ठीक हुए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो लगभग वही 60 के समथिंग है, यानी 55 + 60 के समथिंग यही मेरा स्कोर है इसमें। और फिर क्वेश्चन मतलब छोड़ दिए थे, मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किए क्योंकि वैसे भी माइनस मार्किंग है तो कोई फ़ायदा नहीं था। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसमें तुक्के लगा के, वैसे भी मैंने कम से कम इसमें 6 से 7 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, उसमें से 3 गलत हुए और ठीक हो गए थे। तो कभी कभी ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है तुक्के हर टाइम ठीक हो जाएं। तो आप लोग भी मतलब टेस्ट दे सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सही भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना भाई। मतलब एक दूसरा और है प्रश्न ऐसा ही, तो उस योजना के चलते मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और मैं और दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही थी। मैंने कि और दूसरा ऑप्शन है वो कहाँ गया,
कभी मैं 6 सोच रही हूँ, कभी 5 सोच रही हूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर भी मेरा ये गलती हो गया और बाद में मुझे याद आया कि नहीं, इसका तो आंसर ए था। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, फिर भी इतने ईजी क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी से पढ़ाई स्टार्ट किया है, तो इतना ज़्यादा सिलेबस मैंने अपना कवर नहीं कर पाया है, और मैथ रीजनिंग इतनी ज़्यादा एडवांस अभी हुई नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। और एक ये क्वेश्चन भाई, इसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे आंसर करो, इसमें क्या है क्या नहीं। ऐसा लग रहा है ये मैंने पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखे हों, या पहली बार मैंने भाई पढ़ाई शुरू की है, तो इसलिए ऐसा लग रहा हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा तो जीके जीएस वगैरह पे, और जैसे कंप्यूटर का आता है तो उस पर, या हिंदी का कुछ आता है तो उस पर फोकस कर लो। मैथ रीजनिंग मतलब मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ लगती है। और एक ये क्वेश्चन अपने आप में पता नहीं ये ऐसा है या मैंने पहली बार पढ़ा है, मुझे इसमें भी समझ नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हूँ। तो प्लीज़ इसमें भी आंसर करना कि फाइंड फिगर क्या, मतलब कहाँ से कैसे, कुछ भी समझ नहीं पा रही कि अपने आप में ये क्वेश्चन है या फिर मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। आप लोग अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना। अगर आप लोगों को आता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैथ रीजनिंग और कहाँ से पढ़ना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करना, और आपका क्या स्कोर है वो भी बताना मुझे, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना कि सब लोग अपने अपने फील्ड के जेंटलमैन होते हैं, तो सेम वैसे मैं हूँ। तो मैं योगा के फील्ड से हूँ, तो योगा के बारे में जो भी पूछना है आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, उसका मैं सबका आंसर दूंगी। मैंने ये पहली बार मॉक टेस्ट दिया और पता नहीं क्यों ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था इससे, तो ऐसा लग रहा था कि यूपी पुलिस की तैयारी से बेटर है कि आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है उस लाइक तो, ठीक है। तो भाई मैंने तो मतलब दे के देखा था, और अब नेक्स्ट संडे देखती हूँ मैं एनटीपीसी या ग्रुप डी का दूँ या फिर यूपीएसआई का ही दूँ। तो यही मेरा स्कोर था। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।